नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल फोरेंसिक्स। तो डिजिटल फोरेंसिक के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान, इनके बारे में बात करेंगे, कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल फोरेंसिक्स। तो डिजिटल फोरेंसिक के हमारे फायदे, पहला फायदा देखते हैं, हेल्प टू प्रोड्यूस एविडेंस इन द कोर्ट। तो जो हमारा अदालत होता है उसमें जो सबूत है उसको पेश करने में मदद करता है, विच कैन लीड टू द पनिशमेंट ऑफ द कल्प्रिट क्रिमिनल। तो जो हमारा कल्प्रिट जो क्रिमिनल अपराधी होता है उसको क्या करता है, पनिशमेंट दिलाने में मदद करता है, जो उसको सजा दिलाने में मदद करते हैं। ठीक है, एविडेंस होते हैं जो हमारे। It helps it helps the companies to capture important information if their computer systems and networks are compromised। अगर किसी कंपनी के जो हमारे या कंप्यूटर सिस्टम है या फिर जो हमारे नेटवर्क अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, अगर वो उनका हैक कर लिया जाता है, तो उसमें क्या करता है, वो मदद करता है उनको वापस प्राप्त करने में। क्लियर है बात? जो उनकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो महत्वपूर्ण जानकारी है, उसको कैप्चर करने में, उसको प्राप्त करने में डिजिटल फोरेंसिक क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है कंपनीज की। एफिशिएंटली ट्रैक्स डाउन साइबर क्रिमिनल्स फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो जो साइबर क्रिमिनल, साइबर अपराधी हमारे संसार में, वर्ल्ड में, दुनिया में कहीं पर भी अगर बैठे हैं तो उनको एफिशिएंटली कुशल तरीके से कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, उनका पता लगा सकता है। ये हेल्प करता है हमारा डिजिटल फोरेंसिक। क्लियर है? हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन मनी एंड वैल्यूएबल टाइम। तो कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है वो डिजिटल फोरेंसिक का यूज करती है तो उसको क्या करता है, उसकी जो पैसा है, मनी है, उसका जो वैल्यूएबल टाइम है, जो कीमती समय है, उसको प्रोटेक्ट करता है डिजिटल फोरेंसिक। ठीक है, ये इसका फायदा है। allows to extract, process, interpret the factual evidence, so it proves the cyber criminal action in the court। तो जो हमारा डिजिटल फोरेंसिक होता है वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन, जो फैक्चुअल एविडेंस है, जो हमारे तथ्यात्मक सबूत है, उसको निकालना, उसको संसाधित करना, ठीक है, उसको संसाधित करना, प्रोसेस करना, इंटरप्रेट करना, उसकी व्याख्या करना, ये सब चीजें क्या करता है, अनुमति देता है, फैसिलिटी देता है, सुविधा देता है। सो इट प्रूव्स द साइबर क्रिमिनल एक्शन इन द कोर्ट, ताकि जो हमारा साइबर अपराधी है उसके जो एक्शंस हैं, उसकी जो क्रियाएं हैं, उनको कोर्ट में प्रूव किया जा सके, साबित किया जा सके। क्लियर है बात? तो ये हमारे क्या आते हैं, 5 पॉइंट्स थे एडवांटेजेस के। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल फोरेंसिक्स। तो हमारे जो डिजिटल फोरेंसिक्स होते हैं उसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? ठीक है, पहला पॉइंट देखते हैं, डिजिटल एविडेंस एक्सेप्टेड इन द कोर्ट। डिजिटल एविडेंस, जो डिजिटल सबूत होंगे वो एक्सेप्ट किए जाएंगे, स्वीकार किए जाएंगे कोर्ट के द्वारा। ये बात क्लियर है? However, it must be proved that there is no tampering। लेकिन ये प्रूव करना पड़ेगा, ये साबित करना पड़ेगा कि उनके साथ कोई टेम्परिंग नहीं की गई है, कोई छेड़छाड़ नहीं की है। ठीक है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड स्टोरिंग देम इन एक्सट्रीमली कॉस्टली अफेयर। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं उनको स्टोर करना, संग्रहित करना, उनको क्या है, ज्यादा कॉस्टली है, उसमें ज्यादा पैसा लगता है, ज्यादा लागत लगती है। ठीक है, थोड़ा महंगा है। लीगल प्रैक्टिशनर्स मस्ट हैव एक्सटेंसिव कंप्यूटर नॉलेज। तो हमारे जो डिजिटल फोरेंसिक के जो लीगल प्रैक्टिशनर होते हैं, जो जो अधिकारी होते हैं, जो कार्यवाही करते हैं, जो एजेंट्स होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, हमारे एक्सटेंसिव कंप्यूटर नॉलेज की जरूरत पड़ेगी उनको। बहुत ज्यादा जो कंप्यूटर के हमारे ज्ञान होता है डिजिटल फोरेंसिक के लिए, उसकी जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, लीगल प्रैक्टिशनर्स को, जो हमारे कानूनी कार्यवाही करने वाले लोग हैं हमारे, ठीक है, एक्सपर्ट्स है जो। नीड टू प्रोड्यूस ऑथेंटिक एंड कन्विंसिंग एविडेंस। जो हमारा डिजिटल फोरेंसिक में उसमें क्या जरूरत पड़ती है, एक ऑथेंटिक, एक प्रमाणिक, एक सत्य, और जो हमारा कन्विंसिंग एविडेंस है, जो स्वीकार्य हो, ठीक है, जो मान्य हो, जिससे ये कन्विंस होता है कि अपराध किया गया है, तो उसको क्या करना है, उसको पेश करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जरूरत है उसको। तो ये डिसएडवांटेज में आता है, ये सब चीजें, मतलब उसको डीपली एनालाइज करना पड़ेगा, सभी चीजों को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। If the tool used for digital forensic is not according to the specified standard, then in the court of law the evidence can be disproved by justice। तो अगर जो हमारा टूल है, उपकरण है, यूज किया जा रहा है जो डिजिटल फोरेंसिक में, वो जो स्पेसिफाइड, जो विशिष्ट तौर पर जो स्टैंडर्ड्स हमारे मानदंड है वो उनके अकॉर्डिंग नहीं है, उनके अनुसार नहीं है, तो जो हमारा अदालत है उसमें जो एविडेंस है उसको क्या कर दिया जाएगा, अस्वीकार कर दिया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा जस्टिस के द्वारा, न्यायाधीश के द्वारा। क्लियर है बात? Lack of technical knowledge by investigating officer might not offer the desired result। अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जो हमारा इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है, वो अधिकारी है, उसमें जो डिजिटल फोरेंसिक की जो टेक्निकल नॉलेज है उसको अच्छे से नहीं है, उसको ज्ञान उस बात का नहीं है, तो क्या करेगा वो, एक डिजायर्ड जो रिजल्ट होता है, हमारा परिणाम होता है,
वो नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। डिजायर्ड रिजल्ट हमें प्रदान नहीं करेगा वो, अनडिजायरेबल हमें रिजल्ट मिलेगा जो हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। क्लियर है बात। तो ये हमारे क्या डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल फोरेंसिक के कुछ पॉइंट्स हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, एडवांटेजेस क्या होता है डिजिटल फोरेंसिक के, डिसएडवांटेज क्या होते हैं। अगर आपको डिजिटल फोरेंसिक का नहीं पता है तो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो मिल ही जाएगी, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।